हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर डेली डोज सीरीज़। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसे कहते हैं कॉर्पोरेट लॉ की अमेंडमेंट्स। ठीक है, अपना जो टॉपिक रहेगा कॉर्पोरेट लॉ की अमेंडमेंट्स। सिक्योरिटीज़ लॉ की जो भी अमेंडमेंट्स है वो है अपनी सिर्फ और सिर्फ सेबी एक्ट में। सेबी में सिर्फ अमेंडमेंट्स है और उसकी वीडियो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, करीबन 20 मिनट्स की है और काफ़ी अमेंडमेंट्स है सेबी में। सो आप वो वीडियो देख लीजिए सेबी के अमेंडमेंट्स के लिए। और ये जो एकेडमिक अपडेट है इसके अंदर जो लास्ट मटेरियल अगस्त 2000 एडिशन था, जिसमें इसमें आपकी मई 2020 एग्जामिनेशन जो कि पोस्टपोन जो कि कैंसिल हो चुका था, उसकी अमेंडमेंट भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। बट हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ नवंबर की अमेंडमेंट्स, और बड़े शॉर्ट एंड प्रिसाइज में अमेंडमेंट को कवर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले जो अमेंडमेंट है, ठीक है, वो है चैप्टर नंबर 1, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। इसमें जो अमेंडमेंट है वो आपकी किस में है, देखो, फॉर द रूल 6 द फॉलोइंग रूल्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। सबसे पहले तो ये जान लो कि जो रूल 6 है वो कहाँ पे आता है, इसका क्या रोल है, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो जो ये रूल 6 है वो आता है सेक्शन 150। सेक्शन 150 क्या बात करता है, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सेक्शन बात करता है। और यहाँ पे रूल 6 की भी बात होती है। तो जो रूल 6 हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको सब्सटीट्यूट कर दो कम्प्लीटली। अब उसको नहीं पढ़ना, अब उसकी जगह आपको पढ़ना है पूरा का पूरा नया रूल 6। ये रूल क्या बोलता है, बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज में इसको फटाफट देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, कंप्लाइंस कंप्लाइंस रिक्वायर्ड बाय द पर्सन एलिजिबल एंड द विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, क्या क्या कंप्लाइंस करने हैं एक पर्सन एलिजिबल जो है, कौन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एलिजिबल एंड विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। किसी भी कंपनी में वो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है और उसके विलिंग है एंड इट इज़ एलिजिबल, तो उस केस में क्या सीन रहेगा। तो अब रूल 6 क्या बोलता है, एवरी इंडिविजुअल हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी, मतलब ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द, ये जो रूल जब स्टार्ट हुआ, शेल विद इन अ पीरियड ऑफ, पहले यहाँ पे जो था वो 3 था और उसके बाद फर्दर अमेंडमेंट आया उसको हुआ 5, फिर 5 के बाद एक और फर्दर अमेंडमेंट आया उसमें हुआ 7। तो अब आपको पढ़ने के लिए क्या करना है, विच हैज़ बिन अपॉइंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है उनकी बात कर रहे हैं, वो विद इन अ पीरियड ऑफ 7 मंथ फ्रॉम सच कमेंसमेंट, जब ये रूल कमेंस हुआ था। या फिर दूसरा, हु इंटेंड टू गेट अपॉइंटेड एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या फिर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट अपने आप को किसी भी कंपनी में अपॉइंट होते हुए देखना चाहता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो क्या करना होगा उनको जो करना है, शेल बिफोर सच अपॉइंटमेंट अप्लाई टू द इंस्टीट्यूट फॉर द inclusion of his name in the data bank for a period of 1 year या 5 years या लाइफ टाइम। 3 टाइप की मेंबरशिप मिलने वाली है इंस्टीट्यूट से, 1 ईयर, 5 ईयर और लाइफ टाइम। और ये जो इंस्टीट्यूट है वो अपना इंस्टीट्यूट नहीं है ICI, ये दूसरा इंस्टीट्यूट है, उसको भी डिस्कस करेंगे नीचे। तो पहली बात आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पे अब हो चुका है 7 मंथ। जब ये एक्ट कमेंस हुआ था, ये कब हुआ था इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 डे ऑफ दिसंबर 2019। ठीक है, दिसंबर 2019 से जब ये एक्ट कमेंस हुआ था, जब ये रूल कमेंस हुआ था, तो उसके विद इन 7 मंथ आपको क्या करना होगा, आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट कि उनका नाम इंक्लूड कर दो इस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 5 ईयर या लाइफ टाइम। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एन इंडिविजुअल नॉट हैविंग डीन। देखो, आपको अपना नाम इंक्लूड करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ डेटा बैंक के अंदर। ठीक है, तो उसमें आपको डिन अब मैंडेटरी नहीं है। नॉट हैविंग डिन मे वॉलेंट्री अप्लाई टू द इंस्टीट्यूट फॉर द इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक। ठीक है, डिन इज़ नॉट कंपल्सरी, वो पेन यूज़ कर सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि रिन्यूअल की बात करता है वो विद इन 30 डेज, जब भी आपका एक्सपायर हो जाएगा उसके विद इन 30 डेज, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड आपको ये रिन्यू करना होगा। और जो रिन्यूअल होगा वो कब कब होगा, 1 ईयर की रिन्यूअलशिप हो सकती है, 5 ईयर या फिर लाइफ टाइम। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल शैल बी फाइनल बाय इंडिविजुअल हु हैज़, अच्छा, कोई रिन्यूअल की एप्लीकेशन नहीं होगी जिसने लाइफ टाइम की मेंबरशिप ले रखी है या फिर लाइफ टाइम का लास्ट ईयर रिन्यू किया उसने, तो उसको कोई रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं है। तो रिन्यूअल कब, विद इन 30 डेज। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस। जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एज पर सेक्शन 149 सब सेक्शन 7 में डिक्लेयर करना पड़ता था, एक डिक्लेरेशन देनी होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, जब वो डिक्लेरेशन देगा तब साथ में अब ये नई डिक्लेरेशन भी देगा कि उसने जो रूल 6 के जितने भी कंप्लाइंस है वो पूरा का पूरा फुलफ़िल कर लिया। सब रूल 1 और सब रूल 2, बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में उसने
अपना नाम इंसर्ट करवा लिया है, और सेकंड क्या बोलता है ये कि उसकी जो मेंबरशिप है वो रिन्यू हो चुकी है। तो ये कंप्लायंस भी इसको अब रिपोर्ट करना होगा। कब? जब उसको डिक्लेरेशन देनी होती है एज पर सबसेक्शन 7 ऑफ 149। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना जो आता है वो बात करता है उसको एक एग्ज़ाम पास करना होगा विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। जब उसका नाम इंक्लूड कर दिया जाएगा डेटा बैंक में, every individual whose name is included in the data bank shall pass an online proficiency self-assessment test within a period of 1 year from the date of the inclusion of his name in the data bank, following to which shall stand removed। अगर वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएगा तो उसका नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोवाइडेड डैट अगर अगर वो कोई भी कंपनी में डायरेक्टर या केएमपी है, 10 साल के लिए वो डायरेक्टर या केएमपी है, कौन सी कंपनी में? लिस्टेड कंपनी में। और कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी पीडब्ल्यू शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो कंपनी पर अगर वो कोई भी डायरेक्टर या केएमपी है किसी भी लिस्टेड कंपनी में, या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी पीडब्ल्यू शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा, या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड इन द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो भी लिस्टेड है उसमें वो 10 साल ऐसे डायरेक्टर या केएमपी हुआ, तो उसको एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है ये अमेंडमेंट है। ठीक है, अमेंडमेंट है। ओके, नीचे दिखा दूंगा। तो मैंने एक सारी अमेंडमेंट एक ही जगह इनकॉर्पोरेट कर दी है। और जो इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे थे यहाँ पे वो है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, नॉट ICAI अपने वाला। सो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर IICA। नाउ उसके बाद जो पासिंग मार्क्स कितना रहेगा? 60%। ठीक है, और देयर इज़ नो लिमिट इन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट। जैसे CA एग्ज़ाम में कोई लिमिट्स नहीं है, वैसे यहाँ पे भी कोई लिमिट्स नहीं है। सेकेंड अमेंडमेंट जो अपनी आती है, अच्छा ये अब देखो, ये हमने क्या पूरा रूल कवर कर दिया जो कि नवंबर 2020 तक एप्लीकेबल है। इसमें कुछ मई अमेंडमेंट भी थी, वो भी हमने कवर कर लिया है। फिर 28 फरवरी को एक अमेंडमेंट आती है जिसमें ये बोलता है कि जो 3 मंथ है वो सब्सिट्यूट हो जाएगा 5 मंथ, जैसा मैंने आपको ऊपर बता दिया था, बट इसको अलग तरीके से इंक्लूड किया। पहले ये बॉडी कॉर्पोरेट वाला पार्ट नहीं था, इसको अब यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो जो मैंने आपको पहले ही करवा दिया, तो जस्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको कि हमने कहाँ कहाँ कौन सी अमेंडमेंट ली है। तो यहाँ पे कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट ये भी हमने ऊपर ऐड कर दिया था। उसके बाद फिर से एक और अमेंडमेंट आती है, कब आती है? 29 अप्रैल 2020 के हिसाब से। तो इसमें क्या बोल रहा है? 5 की जगह हो चुका है 7 मंथ। तो अब आपको एग्ज़ाम के लिए याद करना है कि विद इन 7 मंथ, जब ये एक्ट स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर 2019, उसके विद इन 7 मंथ में उनको अपना नाम इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे अपना नाम इंसर्ट करवाना है। ठीक है, मेंबरशिप में। चलो, ये थी अपनी एक अमेंडमेंट छोटी सी, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके। सो यहाँ पे मई और नवंबर 2020 दोनों अमेंडमेंट्स यहाँ पे इंक्लूड हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब आते हैं सेकंड चैप्टर 2, दैट इज़ अपॉइंटमेंट एंड द रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन। इसमें क्या अमेंडमेंट है भैया? इसमें ना बड़ी छोटी सी अमेंडमेंट है। मैंने क्या किया, जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है ना, उसी में ये अमेंडमेंट इंक्लूड कर दी है। ठीक है, उसी में मैंने ये अमेंडमेंट इंक्लूड कर दी है। देखो यहाँ पे जो जहाँ चेंजेस आए वो मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है, तो जिससे क्या होगा, आपको ईजी हो जाएगा रिलेट करने में और पढ़ने में। सो आपको ये जो फाइल है ICAI की जिसमें मैंने अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट किया, ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो नंबर 1 अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ KMP। जो KMP का अपॉइंटमेंट होता है, इसके जो भी रूल्स होते हैं, कौन कौन सी कंपनियों को करना होता है, उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट है। देखो, पहले आपको पता है कि KMP कौन कौन होते हैं, MD, CEO, ये सब चीज़ें, CS, CFO, ये हम अब यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। और फॉलोइंग शैल हैव होल टाइम KMP। कौन? एवरी लिस्टेड कंपनी और एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिनकी पेड शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, इनको एक होल टाइम KMP रखना होगा। कौन कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी और अदर पब्लिक कंपनी जिनकी पेड शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब अमेंडमेंट क्या है सर? अमेंडमेंट ये है कि कंपनी सेक्रेटरी की जो रिक्वायरमेंट होती थी ना इन सर्टेन अदर कंपनीज, उसमें ये था, उसमें अमेंडमेंट आ गया। अब नया क्या है, मैं डायरेक्ट वही बता रहा हूँ। उसमें ये है कि हर प्राइवेट कंपनी को, अब देखो पब्लिक कंपनी तो सारी की सारी इंक्लूड हो चुकी है, अब बोल रहा है हर प्राइवेट कंपनी को होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा जब उनकी 10 करोड़ से ज़्यादा क्या पेड अप शेयर कैपिटल। कोई भी प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। सो इन सीधे शब्दों में कहें तो इन अदर वर्ड, इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू हैव ए होल टाइम मेंबरशिप कंपनी सेक्रेटरी इफ़ द पेड अप शेयर कैपिटल इज़ 10 करोड़ और मोर। तो यही एक छोटी सी अमेंडमेंट थी इस चैप्टर में। और लेट मी चेक अगर कोई और, हाँ एक छोटी अमेंडमेंट और है यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। ये तो हमने कंपनी सेक्रेटरी वाला 10 साल हो चुका है प्राइवेट कंपनी केस में। सेकंड जो अपनी अमेंडमेंट है वो ये क्या कह रहा है, ये सेक्शन है
सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करता है। सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करता है फॉर द बिगर कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनको सेक्रेटरियल ऑडिट कराना होता है। बेसिकली कौन कौन सी वो कंपनी है जिनको सेक्रेटरियल ऑडिट कराना है? सबसे पहले तो लिस्टेड कंपनी को कहीं नहीं छोड़ने वाले, तो लिस्टेड कंपनी। सेकंड क्या है? कंपनी बिलोंगिंग टू द अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ द कंपनी। अब जो अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ द कंपनी है, ये कौन कौन सी कंपनी है, इसको ज़रा देख लेते हैं। पहले से पॉइंट ए और बी हुआ करता था, अब पॉइंट सी भी आ चुका है। तो आपको क्या देखना है? एवरी पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी? सेक्रेटरियल ऑडिट अपना करवाएगी। कोई भी पब्लिक कंपनी जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है, 250 या 250 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो भी अपना सेक्रेटरियल ऑडिट कराएगी। अब इसमें एक नया पॉइंट ऐड हो चुका है, वो है आउटस्टैंडिंग लोन या बोरिंग्स फ्रॉम बैंक या पीएफआई ऑफ 100 करोड़ और मोर। 100 या 100 करोड़ से ज़्यादा अगर ये लिमिट है, आउटस्टैंडिंग लोन उनका है, आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम द बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा, तो उनको सेक्रेटरियल ऑडिट कराना होगा। ये अपना अमेंडमेंट है। अब फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस क्या बोला? एग्जिस्टिंग, जो आपको ये 50 करोड़ 250 करोड़ और 100 करोड़ जो फिगर लेना है, कब का लेना है? एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखना। क्या इसमें अभी कब कब कौन सी कंपनी के ऊपर सेक्रेटरियल ऑडिट होगा? एक तो जिनकी पेड अप शेयर, एक तो लिस्टेड कंपनी आ चुकी है, और अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस की कंपनी कौन सी है? हर वो पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा है, हर वो पब्लिक कंपनी जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ या 250 करोड़ से ज़्यादा है, और हर वो कंपनी जिनका आउटस्टैंडिंग लोन पीएफआई या बैंक से 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट थी यहाँ पे, तो अच्छे से ध्यान रखना। 100 करोड़ वाला पॉइंट आउटस्टैंडिंग लोन का यहाँ पे ऐड हो चुका है, सेक्रेटरियल ऑडिट। और दूसरा अमेंडमेंट जो था वो भी हम आपको फटाफट यहाँ पे दिखा देते हैं। ये रही, देखो फटाफट अमेंडमेंट देख लो। एक तो वो 5 करोड़ की जगह अब हो चुका है आपका एवरी प्राइवेट कंपनी में 10 करोड़। ठीक है, और सेकंड हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, ये एक क्लॉज इंसर्ट हो जाएगा, क्लॉज बिन, वो पब्लिक आउटस्टैंडिंग वाला। ठीक है, 100 करोड़ वाला। तो ये दोनों अमेंडमेंट यहाँ पे हमने कवर कर लिया। अब आता है चैप्टर नंबर 3 में एक छोटी सी अमेंडमेंट से, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। क्या है कि यहाँ पे ना बड़ा सब्सिट्यूट, ये ओमिट हो चुका है, ये सब्सिट्यूट हो गया है, ये ओमिट हो चुका है, तो ऐसे करके काफ़ी परेशान किया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बट हाँ एक चीज़ ध्यान रहे, एक चीज़ ध्यान रहे, तो ये 18 नवंबर को आई थी। ऑल्दो ये अमेंडमेंट कब आई थी? 18 नवंबर को, तो मतलब ये कब की है? मई 2020 एग्ज़ाम्स की अमेंडमेंट है। तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, बट हाँ आपको दिखा ज़रूर देंगे कहाँ का क्या अमेंडमेंट है। ठीक है, चलो चलते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में देखो कहाँ का क्या अमेंडमेंट है, फटाफट देख लेते हैं। देखो सबसे पहले देख लो ये सेक्शन कौन सा है जहाँ पे अमेंडमेंट आई है। ये जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक सेक्शन है, अगर आपको अच्छे से याद हो तो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जिसमें अप्रूवल चाहिए होता है बाय ओआर, उसमें अमेंडमेंट है। पहले बड़ा खिचड़ी पका के रखी थी कि 10% 100 करोड़ ऐसे ऐसे करके, तो अब इसमें बड़ा सिंपल सा कर दिया इन्होंने कि सेल परचेज या कोई भी ऐसा कोई भी अप्रूवल लेना होगा तो उसमें क्या देखना आपको? सिर्फ 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। तो अब ये जो 100 करोड़ वाला पार्ट है ना, विच एवर इज लोअर वाला पार्ट, ये सब में डिलीट हो चुका है। तो अब आपका आसान हो चुका है। अब आपको याद रखना सिर्फ 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। सेकेंड पॉइंट जो सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ द बाइंग इन प्रॉपर्टी की बात करता था, इसमें भी आपका 100 करोड़ वाला जो पॉइंट है ये भी डिलीट हो चुका है। उसके बाद लीजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी में क्या करना है आपको, ये इसमें थोड़ा सा चेंज है, अलग है। वैल्यू ऑफ द सच ट्रांजेक्शन अमाउंट्स टू 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। पहले क्या था कि 10% ऑफ द नेट वर्थ देखो या 100 करोड़ विच एवर इज लोअर। तो अब आपको सिंपल याद रखना 10% ऑफ और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। ये थे अपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एक अमेंडमेंट, ये 50 करोड़ था, 50 करोड़ को भी यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो अब आपको सिंपल है क्या याद रखना है? 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। कोई भी ओआर पास करना हो, सॉरी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग अप्रूवल है, तो जो भी ये ट्रांजैक्शन लेफ्ट में दिया हुआ है, ये मई की अमेंडमेंट है, तो मैं इसको ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, तो ऊपर ऊपर आपको बता देता हूँ। अब 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी वाला हिसाब रखना है, हर केस में वही वाला पॉइंट है। ठीक है, ये तो अपना एक छोटी सी अमेंडमेंट कवर होगी। अब सेकंड जो अपनी अमेंडमेंट है ना, वो ये बोलती है फर्स्ट एंड द सेकंड प्रोविजो सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू। ये जो हमने प्रोविजो अभी ऊपर देखेंगे आप एग्जांपल में, तो फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो जो है शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ। इसमें अमेंडमेंट क्या है सर? अमेंडमेंट ये वाला पार्ट है सिर्फ, जो ब्लू से अंडरलाइन है, तो फिर भी पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय इट
विद एनी अदर गवर्नमेंट और विद सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दैन। तो यहाँ पे पहले बोल इतना था कि विद एनी अदर गवर्नमेंट, तो अब यहाँ पे क्या इंक्लूड करते हैं, विद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी कॉम्बिनेशन दे रहा हो, बस इतना सा है। तो ये द प्रोविजन जो है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो ये थी अपनी 2 अमेंडमेंट बैक टू बैक। इसको फटाफट आपको एकेडमिक अपडेट से मैं बता देता हूँ। ये जो क्लॉज था जिसमें 100 करोड़ वाला ओमिटेड हो चुका है, और अब ये जो था पूरा का पूरा इसको ओमिट करके 10% ऑफ द टर्नओवर द कंपनी कर दिया। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। ठीक है, सेकंड जो अपना अमेंडमेंट था, ये फर्दर एग्जामिशन टू द गवर्नमेंट कंपनी, पहले ये क्लॉज था तो इसमें इस तरह एडिशन हो चुका है। तो ये वाला बिल्कुल सेम है, बस इसमें ये वाला पार्ट ऐड हो चुका है, तो इट्स ए कंप्लीट सेम। ओके, अब आता है चैप्टर नंबर 4, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। इसमें भी ज़्यादा अमेंडमेंट बोल के नहीं है। अब चैप्टर नंबर 4 में देखें ज़रा, आओ देखो, सबसे पहले आप सेक्शन की तरफ देखो। ये जो अमेंडमेंट है, इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर ऑफ द कंपनी बाय सीफो। सीफो जो इन्वेस्टिगेशन करेगा उसमें एक, ये कौन से होते हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट। तो इसमें एक अमेंडमेंट है जो ऑफिसर की यहाँ पे बात करी है, ये जो समरी है इंस्टीट्यूट ने दिया है उसी में हम बात करेंगे। द कंसर्न ऑफिसर जो है नॉट शुड बी द बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। पहली अमेंडमेंट क्या है, इट शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। और एवरी पर्सन अरेस्टेड, जो अरेस्ट होगा 24 घंटे में, शैल बी टेकन टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और या फिर ये एमएम या फिर स्पेशल कोर्ट। यहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट ऐड हो चुका है, ये एक नेक्स्ट अमेंडमेंट है। पहली अमेंडमेंट क्या है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडी, ये कौन, असिस्टेंट डायरेक्टर। और 24 घंटे में किस किस के पास, जेएम, एमएम या फिर स्पेशल कोर्ट। ठीक है, और एक अमेंडमेंट ये है, वे द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 11 एंड स्टेट दैट द फ्रॉड शैल बी टेकिंग प्लेस इन द कंपनी ड्यू टू सच फ्रॉड एनी डायरेक्टर, केएमपी, अदर ऑफिसर और एनी अदर पर्सन एंटिटी हैज़ टेकन अनड्यू एडवांटेज या बेनिफिट उन्होंने उठाया है, गवर्नमेंट में फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल। गवर्नमेंट क्या करेगी, फाइल करेगी एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर विद रिगार्ड टू द डिसग्रॉसमेंट ऑफ द सच एसेट्स, प्रॉपर्टी, कैश और अदर, और ऑल्सो फॉर होल्डिंग सच डायरेक्टर, केएमपी, अदर ऑफिसर पर्सनल लाइबल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी एक राइट मिल गया गवर्नमेंट को कि वो भी अपना ट्रिब्यूनल के थ्रू अप्रोच कर सकती है, इस बंदों की ऐसे क्लास लगाओ। ठीक है, अपनी बात रखने का उसको पूरा हक है। अब इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं। एक तो अमेंडमेंट इस पॉइंट में होगी है, ठीक है। और ऑफिशियल पर्सन ऑथराइज अंडर सेक्शन शैल इमीडिएटली अरेस्ट, आप इस अमेंडेड मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, उसको मैंने पूरा रेड से हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये स्पेशल कोर्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। देन अगेन सेम स्पेशल कोर्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। और ये वही वाला पॉइंट है जो अभी हमने लास्ट में डिस्कस करा। तो जो समरी था उसमें भी मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया, प्लस जहाँ पे मेन अमेंडमेंट है वहाँ पे भी हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो इसमें ऐसा कुछ पढ़ने वाला हिसाब नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट थी, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नाउ अपनी इसको फटाफट देख लेते हैं यहाँ से भी कि इस बुक में क्या दिया है। तो वही है, पहले ये था कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब इसको सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो अमेंडेड लॉ क्या है, ये वाला जो भी हमने पढ़ा आपको बेसिकली। ठीक है, सो नॉट नीड टू वरी, सब पूरा का पूरा मैंने यहाँ से स्पेशल कोड आ जाएगा। ठीक है, और एक नया सब सेक्शन इंसर्ट हुआ 14A जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था। चलो अब आता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट एंड एमलगमेशन। क्या बोला, कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट एमलगमेशन। ये जो चैप्टर है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ की बात करता है, अरेंजमेंट की बात करते हैं और एमलगमेट की बात करते हैं, ठीक ठाक करने की। तो क्लैरिफिकेशन हुआ इसमें, क्लैरिफिकेशन अंडर सेक्शन 226(6) जो कि 21 अगस्त 2019 को, जो कि ये मई की अमेंडमेंट है, मई 2020 एग्जामिनेशन की अमेंडमेंट है। ठीक है, हुआ क्या कि ये मॉड्यूल अगस्त में प्रिंट हो चुका था, बट ये अमेंडमेंट वहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए ये सारी की सारी अमेंडमेंट वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है ये है नवंबर की, ठीक है, जो कि 3 Feb 2020 को आई थी। तो मैं आपसे ये अमेंडमेंट डिस्कस करूँगा, वो अमेंडमेंट अभी डिस्कस करने का बनता नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अभी अपने को जो अमेंडमेंट देखनी है, पहले तो जो 9 पेजेज जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वो अमेंडमेंट मैं बता देता हूँ कहाँ पे आई है, और मैंने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। पहले तो आप ये देख लो, जो नवंबर 2020 में अमेंडमेंट आई है उसमें ये था कि ये जो सेक्शन क्लॉज है ना 11 एंड 12, ये जो सेक्शन 11 एंड 12 क्लॉज है जो आप पहले पढ़ते थे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में था, पहले यहाँ नीचे दिया हुआ था नॉट येट नोटिफाइड, अब इनको नोटिफाइड कर दिया 3 फरवरी 2020। ये है अपनी क्लॉज 11 एंड 12, इनको अब नोटिफाई कर दिया, अब आपको इनको पढ़ के चलना है। तो पहली अमेंडमेंट ये है, तो इसके अंदर मैटर क्या है ये तो आप खुद सेल्फ कर सकते हैं, ईजी है। सेकेंड जो अमेंडमेंट है वो पेज नंबर 13 में है, उसको भी आप नवंबर 2020 में,
एक क्लैरिफिकेशन इशू हुआ इफेक्टिव डेट के रिगार्डिंग। तो ये क्या क्लैरिफिकेशन है वो आप यहाँ पे सेल्फ इसको रीड कर लीजिए। ये क्लैरिफिकेशन जो है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये 9 मई 2020 के अमेंडमेंट है, तो हम यहाँ पे कवर करके नहीं चलेंगे। नेक्स्ट अपने जो अमेंडमेंट आती है चैप्टर नंबर 6 से लेके आती है। चैप्टर नंबर 6 क्या बोलता है? प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इसमें थोड़ी ज़्यादा अमेंडमेंट है, तो फटाफट देख लेते हैं। पर जो मेजर अमेंडमेंट्स जो देखो, सबसे पहले तो मैंने सारी की सारी मई 2020 के अमेंडमेंट्स है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए नहीं चलेंगे। पर जो अपनी इस बार की अमेंडमेंट्स है ना, उनको देख लेते हैं। देखो सारी अमेंडमेंट्स मई 2020 की, बस इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ मॉड्यूल में, तो वो मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ओके, ये पूरा का पूरा मई 2020 के अमेंडमेंट्स है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन वाले चैप्टर में। तो ये सारी की सारी जो अमेंडमेंट है जो अभी मैंने आपको बोला, ये मैंने पूरा का पूरा रेड्स मार्क करके यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। तो आप एक बार अगर ये चैप्टर करेंगे तो प्लीज़ ये इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट मटेरियल जो कि जिसमें मैंने रेड से करके अंडरलाइन इंसर्ट कर रखी सारी अमेंडमेंट्स, आप वही अमेंडमेंट्स देख के चलेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में नवंबर 2020 के लिए कोई अमेंडमेंट्स नहीं है बोल के। चलो अब आता है मिसलेनियस प्रोविज़न। मिसलेनियस प्रोविज़न सॉरी वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में भी एक बहुत ही छोटी सी अमेंडमेंट है, बच्चों वाली है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। पेज नंबर 4 चैप्टर नंबर वाइंडिंग अप। इसमें कुछ नहीं है, बस ये क्लॉज ई वाला जो पार्ट है ये डिलीट हुआ है, ठीक है। तो ये आप खुद सेल्फ कर लेना, इसमें कुछ बताने वाला ऐसा है नहीं। चलो ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। देखो ऐसा ही है, अमेंडमेंट ज़्यादा इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब आता है मिसलेनियस प्रोविज़न। इसकी जो मेजर अमेंडमेंट है 15 अगस्त 2019 की है, जो कि 406 सेक्शन है। इसमें जो अमेंडमेंट है ज़्यादातर क्या है, निधि कंपनी से रिलेटेड है, उसके रूल से रिलेटेड है। मैंने सारी अमेंडमेंट ना इनकॉर्पोरेट कर दी है, तो इसको भी हम यहाँ पे देखते हुए नहीं चलेंगे। इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ था, क्या चेंजेस हुआ था, बस हम लोग जो अमेंडमेंट यहाँ पे देखते हुए चलेंगे वो है नवंबर की। तो निधि कंपनी में एक सेकेंड अमेंडमेंट रूल आया था, ठीक है, 14/5/2020 को। ये अपनी नवंबर 2020 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो जो वर्ड है 23A सेक्शन, जो कि नया सेक्शन इंसर्ट हुआ था, उसको अच्छे से देखना। निधि कंपनी में अच्छी खासी अमेंडमेंट है मई 2020 एग्जाम के लिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ नवंबर 2000 पढ़ा रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे कवर करके नहीं चलूँगा। तो सेक्शन 23A जो है, इसमें 6 मंथ की कुछ बात लिखी गई थी, तो उसको अब हो जाएगा 9 मंथ, ठीक है। और उसके बाद एक विथ रिस्पेक्ट टू द नोटिफिकेशन नंबर, ये भी मैंने वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो रीड विद द रूल 23, ये एक सेक्शन नया इंसर्ट हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग ये सारी बातें बोली गई है। तो ये देखो अच्छा खासी अमेंडमेंट है निधि कंपनी से रिलेटेड, देख लीजिए पेज नंबर 16। ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, कुछ नहीं बचा है, टेंशन मत लो। मैंने काफ़ी मेहनत करी है इसमें इंसर्ट करने के लिए। और जो रेड से है वही अमेंडमेंट पार्ट है, और जो ये ब्लैक वाला पार्ट है अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जो अमेंडमेंट्स है वो मैंने पूरा इनकॉर्पोरेट कर दिया। सो नो नीड टू वरी एट ऑल, जस्ट गो थ्रू दिस। एक नया पेज यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सेक्शन यहाँ पे इंसर्ट हुए हैं। तो ये वाला पार्ट भी अपना ख़त्म। अब आता है अपना सिक्योरिटीज़ लॉ। सिक्योरिटीज़ लॉ की सेबी के अमेंडमेंट में ऑलरेडी वीडियो इनकॉर्पोरेट कर चुका हूँ, ठीक है। सिक्योरिटीज़ लॉ में जो अमेंडमेंट है मई 2020 प्लस नवंबर, जितने भी अमेंडमेंट्स है सारी की सारी किससे रिलेटेड है? सेबी, ओके, दैट इज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट से रिलेटेड है, जिसकी अलग से एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और इंसॉल्वेंसी का हम एक रिवीजन वीडियो देंगे, क्योंकि इंसॉल्वेंसी में अच्छी खासी अमेंडमेंट है, और अलाइड लॉ की अमेंडमेंट बच जाती है, तो उसके लिए भी हम अलग से एक सेपरेट वीडियो देंगे। और बात रही अलाइड लॉ की, मेरी रिवीजन सीरीज़ की वीडियोज़ हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी अमेंडेड है, ठीक है। और उसके बाद जो अमेंडमेंट्स आई है उसको हम अलग से कवर करके चलेंगे, और ये ओल्ड एंड न्यू कोर्स दोनों के ध्यान रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और इकोनॉमिक लॉ जो फेमा वगैरह है, जो अलाइड लॉ में आता है, ओल्ड के न्यू में इकोनॉमिक लॉ में, तो हम उसको अलग से कवर करके चलेंगे। मैं यहाँ आपको इसलिए लेके आ रहा हूँ। नीचे एक चीज़ और सुन लीजिए, जो अपनी अमेंडमेंट्स है इंसॉल्वेंसी में, इंसॉल्वेंसी जो कोड है अपना बैंक्रप्सी कोड, उसमें बहुत अच्छी खासी अमेंडमेंट है, ठीक है। ये जो इंसॉल्वेंसी है, इसमें एक तो मई 2020 से रिलेटेड काफ़ी, मई 2020 के जब एग्ज़ाम होने थे तब काफ़ी अमेंडमेंट्स आई, उसके बाद फर्दर बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई। तो मैंने क्या किया, सारे के सारी अमेंडमेंट्स इंसॉल्वेंसी का जो वीडियो है, जो कि अभी कुछ दिनों में आपको मिलेगा देखने का, ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लेना, उसमें सारी अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। नवंबर 2020 में ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है इंसॉल्वेंसी में, तो बेटर रहेगा हम वहीं से देखेंगे, वो ज़्यादा अच्छी से, उसमें हमने पूरा चैप्टर कवर करेंगे विथ रिविजन, कंप्लीटली अमेंडेड वीडियो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, शबा खैर। और हाँ सॉरी, आजकल आपको थोड़ी इस टाइप की वीडियो मिलेगी, उसके लिए इन एडवांस में आपको सॉरी बोल रहा हूँ।
चलो, क्योंकि मेरा स्टूडियो जो है कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है और कोविड के जो भी चल रहा है सिचुएशन, इसमें उसकी रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन वॉचिंग दिस वीडियो. टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय बाय.